अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और बात करेंगे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की। जी, डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जी ईरान ने एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है कि ईरान एग्री कर गया है कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से ये ईरान अमेरिका इसराइल वॉर शुरू हुई है, हर कुछ दिन के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ना कोई क्लेम करते हैं और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है वो ईरान इस बात से इनकार कर देता है कि हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे जहां तक लग रहा है एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि ईरान ने कहा है कि वो किसी किस्म का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन लगता है कुछ देर के बाद शायद फिर ईरान की तरफ से ऐसी ही कोई बात कर दी जाएगी कि जी हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये यकीनन कंफ्यूज कर कर के ट्रंप को इन्होंने जो है ना बावला कर रखा है, पता नहीं उतावला कर रखा है कि बावला कर रखा है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि ईरान अब जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, यानी वो ईरान जिसके ऊपर कई साल से तकरीबन 47 ईयर्स से जो है वो कहा जा रहा है कि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं और एक के बाद एक सैंक्शंस जो है वो लगती चली गई हैं और उनकी हालत खराब कर दी। उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है वो अटैक भी किया ईरान के ऊपर और कई तरह से ईरान को चोट पहुंचाई। इसके बावजूद ईरान जो है वो अपनी बात पर डटा हुआ है और अभी तक ईरान का यही कहना है कि जी जो हमने कहा है हम वही करेंगे। लेकिन हर कुछ दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कोई ख्वाब आता है, कौन उन्हें ये बता देता है कि अब ईरान ने ये कह दिया और अब ईरान ने वो कह दिया है और वो वही बात लेकर जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, क्लेम कर देते हैं कि जी अब ईरान ने ये कहा है और अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। लेकिन खैर देख लेते हैं ये वाला जो क्लेम है डोनाल्ड ट्रंप का वो भी कितने दिन चलता है और किस वक्त जो है ईरान एक बार फिर इस बात से भी इनकार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि दोबारा से लड़ाई शुरू करने के मूड में दोनों ही नहीं लग रहे, ना तो अमेरिका और ना ही ईरान। लेकिन अगर दोनों लड़ाई दोबारा शुरू करने के इरादा नहीं है दोनों का, तो फिर आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा, इस तरफ भी यकीनन देखना होगा। बहरहाल हमारी जो है वो अमेरिका तारीफें कर रहा है, चाहे पाकिस्तान ने कुछ किया हो कुछ ना किया हो, लेकिन हर तरफ से जो है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उनकी इतनी तारीफें की जा रही हैं कि वो खुद भी बेचारे हैरान हो गए हैं और परेशान हो गए हैं कि आखिर उनमें ऐसे कौन से हीरे लगे हुए जिसके लिए पूरी की पूरी कैबिनेट या पूरी की पूरी टीम जो है डोनाल्ड ट्रंप की और तारीफें कर रही है। अब एक बार फिर जो है कहा यही गया है अमेरिका हैज ट्रू फ्रेंडशिप विद पीएम शहबाज शरीफ और साथ ही साथ सीडीएफ मुनीर यानी के जनरल आसिम मुनीर जो है उनके लिए जो है एक बार फिर जो है यूएस वार सेक्रेटरी जो है उनका कहना है कि जी ट्रू फ्रेंडशिप जो है वो चलिए अभी पता नहीं ट्रू फ्रेंडशिप ये किसको कहते हैं, इसलिए कि क्या ट्रू फ्रेंडशिप का यही मतलब होता है कि आपकी हर बात में हाँ मिलाई जाए और उसके बाद चाहे बाद में हमें भुगतना पड़े और लेकिन हम अभी हाँ हाँ करते रहे, जैसे कि पहले अफगानिस्तान के वक्त कहा गया था और किया गया था कि हर बात में जो है पाकिस्तान ने हाँ में हाँ मिलाई थी अमेरिका के साथ और अमेरिका बार बार डू मोर कहता रहता था और हम जो है अमेरिका की जी 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 करके लगे हुए थे और बाद में जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, बल्कि अभी तक हम रोने पीटने में लगे हुए हैं कि आखिर अपनी जान बचाई जाए तो कैसे बचाई जाए और किस तरीके से निकला जाए। इस वक्त भी पाकिस्तान को इसी तरह की हालत में लग रहा है कि अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम इस जंग में जो है जिसे कहते हैं पराई आग में जाके कूद तो गए हैं, लेकिन अब जिसके लिए हम लड़ रहे थे, जिनको हम दोस्ती कराना चाह रहे थे, उनकी दोस्ती तो नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ हमारी जरूर एक तरीके से प्रॉब्लम हमें आ गई है कि ऐसा ना हो कि दोनों तरफ के लोग नाराज हो जाएं और फिर हम किस तरह से अपने बाप का बचाव करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में जी बजट आने वाला है और बजट पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पर बजट जो है वो आईएमएफ बनवाता है। जी हाँ, आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान आता है और वो आकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि या फाइनेंस मिनिस्टर और सब लोग और भाई लोग भी ऑफ कोर्स कि उनको बताता है कि जी आपने जो है बजट में ये टैक्स रखना है और इतना रखना है उतना रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल एक बार फिर जो है गवर्नमेंट जो है वो 5 जून को इसी साल 5 जून को जो है 17.1 ट्रिलियन रुपीस का फेडरल बजट लेकर आ रही है। अब ये बजट जो आएगा उसमें कहा यही जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं था उस पर टैक्स लग जाएगा, बहुत सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर जो चाहे वो गाड़ियां हो चाहे वो सोलर पैनल हो और इस तरह की दूसरी चीज जिसके ऊपर के टैक्स हटाए जाने की उम्मीद थी तो वो अब
IMF نے उस पे साफ इनकार कर दिया है, और कई दूसरी चीजें जो कि एक आम पाकिस्तानी की पहुंच के अंदर जो है वो नहीं आ पाएंगी। यकीनन उनको उसमें टैक्स वगैरह के उसमें जो है लेकर आया जाएगा, और साथ ही साथ ये सारा का सारा पैसा, जो सारा कर्जा जो पाकिस्तान की हुकूमतें लिया करती हैं IMF और वर्ल्ड बैंक से, वो पैसा जी आम सिटीजन जो है उनको पकड़ के, उनको निचोड़ के, उनको उन्हीं की जेब से निकाला जाएगा, और ये टैक्स वैक्स लगाकर, और इस तरह से पाकिस्तान का जो बजट है वो इस बार यकीनन बहुत खौफनाक आने वाला है। वैसे तो खैर आज तक मैंने तो बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बजट आया हो और कहा गया हो कि जी ये बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली बजट है। तो पब्लिक फ्रेंडली बजट तो पहले भी कभी नहीं आया, तो अब कहाँ से आ जाएगा? तो इस वक्त भी लग यही रहा है कि जब बजट अनाउंस होगा, तो वैसे तो खैर जब बजट अनाउंस होता है तो किसी की समझ में कुछ खास आता नहीं है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पर ही पढ़ते हैं कि जी क्या हो गया, तभी कुछ खास बात समझ में आती है, वरना होता यही हर साल कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते हैं ये बजट पढ़ रहे होते हैं और अपोजिशन जो है वो शोर मचा रही होती है। तो इस चक्कर में ना तो अपोजिशन कुछ सुनती है और ना ही गवर्नमेंट कुछ सुनती है, और जो लोग टीवी लगाकर बैठे होते हैं वो भी कहते हैं भैया कोई और चैनल लगा लो, कुछ और लगा लो, कोई फिल्म लगा लो, इनको ना ही सुनो तो अच्छा है। तो इस बार भी बजट जो अनाउंस किया जाएगा असेंबली के अंदर, मेरे ख्याल है उसमें इसी तरीके की चिखम चिल्ली मची होगी और किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, दूसरे दिन जब न्यूज आएगी या टीवी न्यूज पे जो हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी या अखबार में जो कुछ आएगा, अगर कोई न्यूज़पेपर आज भी पढ़ता है लेकर, या अगर कोई इंटरनेट पे न्यूज़पेपर को चेक करेगा या टीवी चैनल्स पे जो बाद में डिटेल्स आएंगी, उसी से पता लगेगा कि इस बार फिर किस तरह से जो है गवर्नमेंट ने पब्लिक को धोया है, या किस तरह से पब्लिक पे नए नए टैक्स लगाकर जो है नई मुसीबतें जो है पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर आ रही है। वैसे भी जो पैसे वाले लोग हैं जहाँ हमारे असेंबली में बैठे होते हैं, या जिनके पास करोड़ों रुपया है, जो करोड़ों के घर में रहते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स जो है वो सॉरी वो इस्तेमाल करते हैं सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, जो आम सिटीजन हैं, जो आम लोग हैं, वो यकीनन इससे उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है। हर तरफ जो है वो बजट जो है लाया जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा तो डिफेंस पे ही सारा पैसा लगाने की कोशिश की जाएगी कि जी अफगानिस्तान से खतरा है, भारत आके दिखा रहा है। एक तो हमारे बजट आने से पहले हर बार भारत क्या से कह दिया जाता है भारत से कि हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे, उससे पहले भी इसी तरह की बातें होती थी कि अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी इस वक्त भी भारत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो भारत किसी वक्त भी कर सकता है। बस ये तो सुनते के साथ ही हमारे जितने लोग हैं वो सबके सब जिनके हाथ में ये बजट आएगा या जो बजट लेकर आते हैं, वो फौरन कहेंगे कि जी सारा पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दो, या और पैसा डिफेंस में लगा दो, इसलिए कि बाकी तो जो हेल्थ सेक्टर है वो भाई बचेंगे, भारत मार नहीं देगा तब तो इलाज कराएंगे ना, वरना क्या करना है। फूड शॉर्टेज का खैर है कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही हेल्थ सेक्टर हमें चाहिए। हमें तो सिर्फ डिफेंस चाहिए कि कहीं भारत अटैक ना कर दे, जबकि भारत के एक रूटीन बना लिए, भारत ऐसे ही चलते फिरते कह देते हैं कि जी हम तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाले, और उसके बाद उन्होंने वो धुरिंदर अलग बना दी। तो हमारे यहाँ जो है वो हर वक्त यही लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई धुरिंदर जो है शायद वो घूमता फिरता पाकिस्तान आ जाएगा और उसके बाद एक एक को पकड़ पकड़ के टपका देगा। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो हैं क्या ये दंदनाते घूमते, या ये कहा जाता जी इनको तो हाउस अरेस्ट किया हुआ है, इस किस्म की बातें हो रही होती। यकीनन अभी तक ये टपक चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए हमने देखा नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त फिर बात वही की जा रही है कि जी बजट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब का फोटो लगा है, ऐसे लग रहा है बजट नहीं ला रहे, पता नहीं कौन सी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बजट जो पाकिस्तान का लाया जाएगा उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी इस किस्म की चीजें होंगी, बहुत से ऐसे टैक्स होंगे और कई दूसरी चीजें जिसको के देखकर पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो और परेशान हो जाएगी। पब्लिक के ऊपर कोई पैसा लगाया नहीं जाता, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वो IMF से आए, चाहे वो कहीं से भी जो लोन वगैरह लेकर आया जाता है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी आप हमें कर्जा मत दीजिए, आप हमें डोनेशन दीजिए। उसका भी फायदा है, कर्जा तो वापस देना पड़ता है, और डोनेशन जो है वो तो जाहिर है कि डोनेशन तो डोनेशन होती है, वो तो एक बार चैरिटी या डोनेशन मिल जाए तो वो तो वापस नहीं करनी होती, लेकिन कर्जा तो देना ही होता है। लेकिन खैर हमारे यहाँ भी एक तरीका है, हम भी अभी तक तो हमने किसी का कोई खास कर्जा वापस किया नहीं है, और अगर किया भी है, अगर UAE या किसी को समझ ले तो उसको इसी तरह से किया है कि एक इधर से पैसा पकड़ा और उधर उधर दे दिया।
यानी सऊदीया से लिया और यूएई को दे दिया, यूएई से लिया और चाइना को दे दिया, चाइना से लिया आईएमएफ को दे दिया, आईएमएफ से लिया वर्ल्ड बैंक को दे दिया। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, अभी तक पाकिस्तान यही करता आया है। और इसी वजह से इकोनॉमी जो है वो संभल नहीं रही, क्योंकि इकोनॉमी तो है ही कोई नहीं है। और उसके बाद हम बार बार यही कहते चले जा रहे हैं कि जी अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होने जा रहा है, और किसी वक्त भी जो है वो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अब भारत से भी मुझे यही कहना है कि भाई एक तो पहली बात तो ये कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया था उसमें वो मसूद अजहर को तो आपसे मारा नहीं गया, पता नहीं वो कहाँ गया हुआ था। उल्टा आपने जो कुछ हुआ, कभी किसी का चैनल बंद हो गया तो किसी का कह लीजिए ट्विटर अकाउंट बंद हो गए जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के, बाकी तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं कि जहाँ पे आपने अटैक किया था वो भी जगह जो है वो अभी तक उधर ही है। और जाहिर है कि पाकिस्तान ने उससे साफ इनकार किया। बिल्कुल वही चीज चल रही है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान कह रहा है, और पाकिस्तान की बात जो है अफगानिस्तान इनकार कर रहा है। ऐसी ही बात जो है वो भारत पाकिस्तान को कहता है और पाकिस्तान साफ इनकार कर देता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आप जो बात अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि टेररिज्म हो रही है और रोकिए और इसलिए अटैक किए जा रहे हैं, तो अगर वही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहते हैं तो उस वक्त हमें इतने लाल पीला होने की क्या जरूरत है, उस वक्त हम इतने नाराज क्यों हो जाते हैं। अब कहना ये कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हमारे यहाँ तो अपने ही टेररिज्म होती रहती है, हम तो खुद हम परेशान है कि रोकें तो कैसे रोकें। तो जाहिर है जब आपने सालों साल इन मिलिटेंट्स को, जिन्हें के यानी कि अगर कोई दूसरा कहे तो टेररिस्ट, और अगर अपने यहाँ अटैक करे तो टेररिस्ट, अगर कहीं और करे तो फ्रीडम फाइटर, पता नहीं क्या क्या वो हम जो डिफरेंट नाम हमारे यहाँ दिए जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो हमने तो कभी उनके ऊपर सीरियसली काम किया ही नहीं। तो अब जाहिर है अब वर्क फ्रॉम होम का एक रिवाज चल पड़ा है, तो हो सकता है टेररिस्ट भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और उन्होंने सोचा हो कि कहीं बाहर जाके फटने फुटने के वजह इधर ही फट जाते हैं। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर लोग जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर अटैक कर दे। और दूसरी तरफ हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब है यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, वो तो कई बार कह चुके हैं कि जी भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तान से लड़ रहा है, यानी कि खुद अटैक करने के बजाय अफगानिस्तान से जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में जी ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि ये अटैक दरअसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत कर रहा है। खैर चले, भारत कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान के लोग आपसे बहुत खुश हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब हैं आजकल, और अभी से नहीं काफी अरसे से हैं। लेकिन उस वक्त तक तो पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये रिलेशंस हमारे इसलिए खराब हैं क्योंकि भारत ऐसा कर रहा है। लेकिन उस वक्त तो हमने अफगानिस्तान के ही लोगों को बुरा भला कहा, और डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो भी बहुत बढ़ बढ़कर स्टेटमेंट दिया करते हैं, तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट जो है वो सभी जगह सुनी जा रही थी। अब एक बार फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसमें उन्होंने महमूद गजनवी को जो है लुटेरा बताया है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मिसाइल्स वगैरह हैं जिन जो नाम रखे गए गौरी और अब्दाली और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उस सबको जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि ये तो हीरो नहीं थे हमारे, और ये तो लुटेरे थे, ये तो लूटने के लिए आते थे और लूट के चले जाते थे। मतलब मंदिर तोड़ते थे और दूसरी जगहों पे लूट मार के लिए आया करते थे। और ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो है कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन एज अ मिनिस्टर, एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को अब जाकर जो है गवर्नमेंट से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए कि भाई आप नाम बदल दें, मिसाइल्स के नाम वो रखें जो कि हमारे हीरोज हैं उनके, ना के लुटेरों के नाम पर जो है आपने मिसाइल्स के नाम रखे हुए। हो सकता है पहले क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले सीधे सादे ऐसे लोग हैं कि हमें समझ में कुछ नहीं आता तो नहीं आया होगा, लेकिन अब अगर समझ में आ गया है और डिफेंस मिनिस्टर तक उठकर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली पाकिस्तान को चाहिए कि नाम हम बदल दें। और नाम बदलने में क्या है भाई, बहुत आसान है। हमने तो कितनी ही जगहों के नाम बदल दिए थे पाकिस्तान बनने के बाद। एक बार फिर हमने कहा कि नहीं पुराने नाम रखेंगे, और फिर सुनने में आया कि उस पर भी कुछ झगड़ा हो गया तो अब फिर रुक गए, वरना तो कहा यही जा रहा था कि नाम जो है वो वही पुराने नाम दोबारा रख दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जैसे कहते हैं कि जी हम तो महमूद गजनवी ने जो अटैक किए थे, 17 अटैक किए थे सोमनाथ के मंदिर पे, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे मैं कह रही हूँ कि जरा आप थोड़ी हिम्मत पकड़िए, बहुत लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स में गुजारा है, तो जरा सा हिम्मत करें और जाकर बात करें गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट चलाने वालों से भी, और कहिए कि जी अपनी हिस्ट्री को हम सही करें, टेक्स्ट बुक्स को सही करें, और महमूद गजनवी को हीरो बताने के बजाय महमूद गजनवी को विलन ही बताया जाए। और यही बताया जाए कि महमूद गजनवी जो था
وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، اور اس نے جو سومناتھ کے مندر پہ جو 17 بار حملے کیے تھے وہ بھی غلط تھے. یہ بات اگر آپ کہہ دیں گے تو کیا ہی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے خواجہ صاحب کا وہ تو کافی وائرل ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی پہلے جو ہے یہ خود بھی اور ان کی فیملی کے لوگ جو ہے کچھ جنریشنز پہلے جو ہے ہندو تھے. خیر وہ تو ہم سبھی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں تھے تو بھائی اس سے بڑا جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم بولنا بھی چاہیں تو. لیکن خیر خواجہ آصف صاحب کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ اکثر انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر جو ہے وہ کچھ سچ بول ہی جاتے ہیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، پاکستان کی پبلک کے اوپر ایک بار پھر بجٹ بم جو ہے سر پہ گرنے والا ہے. اور یقیناً 5 جون کا سب کو انتظار ہے جس دن اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. باقی جو لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یا جو ہماری یہاں پولیٹیشین ہے یا کئی ایسے لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو اوپر کے لیول کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، انہیں فرق نہیں پڑنے والا. لیکن ہاں عام آدمی جو ہے، عام سٹیزن جو ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ بجٹ جو ہے کوئی خاص خوشخبری لے کر آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لوگوں کو ایک بار پھر پرابلمز فیس کرنی ہوں گی. لوگوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے بچوں کی اسکول فیس اور اپنے یوٹیلیٹی بلز دینے میں دقت آئے گی. لیکن اس بات سے ہماری گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ چلانے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ جس خوفناک طریقے سے پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا، وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس وقت پاکستان میں کئی پرابلمز کی. لیکن گورنمنٹ جو ہے نہ وہ اس طرف دیکھ رہی ہے، نہ ہی پبلک کو خیال ہے کہ پاپولیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور بچے ذرا کم پیدا کریں. لیکن یہاں پر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچے تو خدا کی دین ہے اور جو دنیا میں لاتا ہے کھانا بھی وہی دیتا ہے. ارے بھائی یہ مطلب کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ کھانا بھی وہی دیتا ہے. وہ تو اوپر والا تو خود سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی یہ لوگ کب سدھریں گے. اس لیے کہ اگر آپ یورپ وغیرہ یا ایسی کنٹریز کو دیکھیں جن کی اکانومی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، آپ دیکھیے وہاں کی آبادی بہت کم ہے، وہاں پہ پاپولیشن جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے ہر سٹیزن کو بیسک نیڈز کی جو ضروریات ہوتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو یا کچھ بھی، وہ پرووائڈ کر پاتے ہیں. پاکستان میں جس خوفناک طریقے سے پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد لوگ تنگ آ کر یا کہہ لیجئے کہ پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن اٹھا کے بچوں کو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں یا صحیح ایجوکیشن نہیں دے پا رہے، اور کتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں. لیکن میرا خیال ہے بجٹ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ ہمارے ان بیسک پوائنٹس کو یا پرابلمز کو حل کرنے کی بات کی گئی ہو یا ان کے اوپر کام کرنے کی بات کی گئی ہو. گورنمنٹ جو ہے وہ یہی بتانے میں لگی رہے گی کہ جی ہم نے تو بہت زبردست بجٹ بنایا ہے اور پبلک کو ایک بار پھر ماموں بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.